झारखंड की राजनीति में इन दिनों शह और मात का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय मीडिया द्वारा हमेशा इग्नोरेंस झेलने वाला यह राज्य इन दिनों हॉट स्टेट बन गया है। दिल्ली जाकर चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे आज भी विधायक ही नहीं बल्कि झारखंड सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। चंपई कह रहे हैं कि अपमान हुआ, उधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें विभीषण बता दिया। फिर भला चंपई मंत्रिमंडल में कैसे? इस सवाल का जवाब मंत्री चंपई सोरेन नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या है उनकी प्लानिंग, जानिए इस रिपोर्ट में। मंत्री चंपई सोरेन हायर एजुकेशन के साथ ही जल संसाधन मंत्री हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही सरकार में भी शामिल हैं और सरकार के विरोध में अपना संगठन भी खड़ा कर रहे हैं। इस अजीब सियासी हालत के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि उन्हें बर्खास्त करके चंपई सोरेन के पक्ष में सहानुभूति पैदा की जाए। यह हेमंत सोरेन की सोची समझी और परिपक्वता भरा कदम है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भले चंपई सोरेन को विभीषण कहा, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चंपई सोरेन परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, वे नाराज चल रहे हैं। इसके बारे में तो उन्हें एक बार भी नहीं कहा। इसे चंपई सोरेन को मनाने के अंतिम बार एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब चंपई सोरेन मानते हुए नहीं दिखते हैं। हेमंत सोरेन ने अपने नप्पे तुले अंदाज, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से उन्होंने 5वीं बार सरकार गिराने की प्लानिंग को विफल किया। हेमंत सोरेन कोल्हान के उन 4 विधायकों को भी अपने पाले में लेकर आए, जिन्हें तथाकथित रूप से चंपई सोरेन के संपर्क में बताया जा रहा था। इन 4 विधायकों के मन की बात को जाना, उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जाहिर है उन 4 विधायकों के सीएम हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी दिखाने के बाद चंपई सोरेन भी अकेले पड़ गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हेमंत सोरेन ने पार्टी या फिर सरकार में बगावत का सामना किया हो और उससे पार पाया है। 2 साल पहले भी उनकी सरकार खतरे में थी। सरकार गिराने के गुप्त मिशन को सीएम हेमंत सोरेन ने फेल कर दिया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की ओर से उनकी विधायकी को रद्द कर दिए जाने तक का अंदेशा होने लगा था। ये मामला अगस्त 2022 का था, जब उनकी सरकार संकट में आ गई थी। तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मदद ली थी। उस वक्त कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि तीनों विधायक सरकार गिराने की जुगत में थे। उस वक्त असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा के साथ कई कांग्रेसी विधायकों के फोटो भी खूब वायरल हुए। सरकार पर संकट का अंदेशा देखकर सीएम हेमंत सोरेन 31 विधायकों के साथ रायपुर पहुंचे। वहां सभी विधायकों को अपने साथ सुरक्षित रखा और ऑपरेशन लॉर्ड्स फेल हो गया। सरकार गिरने से बच गई। पिछले 1 सप्ताह से यह अटकलें लग रही थीं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इधर बीजेपी के नेता यह मानते हैं कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी। वे बीजेपी के लिए बहुत अधिक काम के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी के नेता चंपई सोरेन के प्रति सहानुभूति तो रख रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके साथ खड़े भी नहीं नजर आ रहे हैं। चंपई राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि जब तक जनता इमोशनल रूप से उनके साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक बड़े फलक पर वे कमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे खुद अपनी सीट 880 वोट और 11 वोट से जीतते रहे हैं। वे लोगों की सहानुभूति पाने की जुगत में लगे हैं। वे चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाले, या फिर सरकार से अगर वे निकाले जाते हैं तो इस मुद्दे के साथ वे जनता के बीच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार एक आदिवासी नेता को बेआबरू कर पार्टी और सरकार से निकाल दिया गया। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से उन्हें यह मौका दिया ही नहीं जा रहा है।
सीएम हेमंत सोरेन से लेकर सभी जिला इकाई के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चंपई सोरेन के मसले पर चुप रहने को कहा गया है। पार्टी बैठे बिठाए उन्हें सहानुभूति पाने का कोई स्कोप नहीं देना चाहती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर जरूर बताएं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।